अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमी बनता है ये। इसके लिए हमने ले लिए 2 बड़े बैंगन और इनको इस तरह से हमने दरमियानी आंच के ऊपर रख दिया, स्टैंड रख के। तो इनको अच्छी तरह से हमने 3-4 मिनट के लिए साइडें बदल बदल के, तो इसके छिलके को हमने जला लेना है और अंदर से भी ये सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल। 3-4 मिनट में ये हो गया था। तो इसको हमने छील लेना है। इसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल है। ये इसके छिलके कड़क हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता इनको ऊपर से उतारना है। तो ये मैं उतार रही हूँ और फिर मैं इसको अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छिलका इसके साथ भी लगा हुआ है। तो इसको मैं पानी में डाल के तो अच्छी तरह से धो लूँगी। ये कड़क छिलका हो चुका है और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। इस तरह से ये मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया और साफ़ कर लिया। ये देखें कितने छिलके इसके ऊपर से उतरे हैं। और इसको मैंने अब इसकी डंडी भी उतार ली और इसको मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और अब मैंने इसके लिए ले लिए 2 बड़े प्याज, इनको बारीक काट लिया और मैंने इसमें हाफ़ कप से थोड़ा कम ही ऑयल डाल लिया था और 4-5 मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल ली बारीक कटी हुई। ये बड़ी वाली मिर्चें हैं, तेज़ नहीं हैं ज़्यादा। इनके साथ ही मैंने अब टमाटर डाल देने हैं और ये बाकी मसाले। ये ज़ीरा मैंने लिया है, ये खुश्क धनिया साबुत लिया है, हल्दी है और ये थोड़ा सा अनारदाना और ये बड़ी मिर्चें हैं गोल वाली, उनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। ये मैंने सारी चीज़ें तकरीबन हाफ़ हाफ़ टी स्पून ली हैं और 4-5 मैंने मोटी गोल मिर्चें ली थी जिनको मैंने काट लिया था। और ये 2 बड़े प्याज, ये 2 बड़े टमाटर हैं, इनको मैंने डाल दिया। और ये मसाले को ज़्यादा हमने मेल्ट नहीं करना, थोड़ा खड़ा खड़ा ही रखना है। और इस स्टेज पे मैंने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना, इसको इसके पानी में ही हमने भून लेना है। टमाटरों के पानी में मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। और फिर इसके साथ ही हम इसमें बैंगन का गूदा भी शामिल कर देंगे और इसका बहुत अच्छा मज़ेदार इसमें स्मोकी फ्लेवर आ रहा था, जैसे बारबेक्यू का होता है। तो ये आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बस मसाले भुन चुके हैं और अब इसमें हमने इसको भी ऐड कर दिया, गूदे को। अच्छी तरह से इसमें जो है इसके जूसेस वगैरह वो भी डाल दिए और इसको हमने भून लिया। और 1-2 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है और फिर सब्ज़ धनिया वगैरह डाल के तो हमने उतार लेना है। ये बहुत ही मज़े का बना है और मुख्तलिफ फ्लेवर है इसका। तो इस तरह से आप भी बनाइए, अल्लाह करे आपका बहुत अच्छा बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।